गणेश, एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको। एक जो खबर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो आधिकारिक पुष्टि हो गई है। पटना में एक और मरीज पाया गया है कोरोना पॉजिटिव, और ये एक बड़ा अपडेट है जो सीधे जिसको संजय कुमार प्रधान सचिव ने ट्वीट नहीं किया, ये सीधे प्रेस रिलीज जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजा गया है। और हम पहले ही बता रहे थे अपने दर्शकों को कि जो भी आधिकारिक डाटा होता है, आधिकारिक आंकड़ा या पुष्टि होती है, सिर्फ हम उसी खबर की चर्चा करते हैं या उसको ही हम सही मानते हैं। तो हम इंतजार कर रहे थे, हालांकि हमारे पास हमारे सोर्सेज लगातार बता रहे थे कि पटना में एक और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अभी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जो शाम में हर दिन किया जाता है, उसमें आंकड़ा जो बढ़कर बिहार में है संक्रमण का वो 114 से 15 हो गया है। मतलब 115 केस बिहार में सामने आ चुके हैं। पटना के अंदर 3 एक्टिव केस बताए गए हैं। सरकार यह बता रही है कि पटना के अंदर 3 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में 19 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव 19 केस बिहार में पिछले 24 घंटे के सामने आए हैं। इसके अलावा जो कोई भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। अजय जो खबर बता रहे थे और लगातार हम अपने वेबसाइट पे बता रहे थे, दिखा रहे थे कि बिहार में ये बुरी खबर है बिहार के लिए कि कोई नया मरीज ठीक नहीं हो रहा है। तो ये आज भी ये सिलसिला जारी है, अभी तक कोई नया मरीज ठीक नहीं हुआ है। आगे उसकी जानकारी अगर स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य के प्रधान सचिव देते हैं तो वो अलग बात है। एक ये जानकारी, और दूसरी जानकारी ये कि जो बिहार में अब तक कोरोना के जो टेस्ट कराए गए हैं वो कितने कराए गए हैं? 12,000 टेस्ट। 12,000 में केवल एक कम संख्या बताई गई है, 11,999। 11,999 जो टेस्ट है वो बताया गया है कि करा लिए गए हैं बिहार के अंदर। और ये थोड़ी देर में हमारी वेबसाइट पे भी ये खबर चली जाएगी। तो कोरोना के मरीजों की तादाद में आज 2 और इजाफा। एक केस रोहतास से सामने आया था। रोहतास वो जिला जहां जो ग्रीन जिला माना जा रहा था, रोहतास में इसके पहले कोई मामला सामने नहीं आया था। और उसके बाद अब पटना में एक और केस सामने आया है। कुल आंकड़ा 115 हो गया है गणेश, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, हम लगातार इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इसे रोकने में जो संसाधन लगाए गए हैं या जिस स्तर से तैयारी की गई है उसमें चूक होते दिख रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में जिस तरीके से कहा गया था कि लॉकडाउन 2 सख्ती से लागू होगा, अब लॉकडाउन 2 में, पहले लॉकडाउन 1 जब था, फेज 1 था, तो उसमें बड़ी सख्ती थी, लोग कम निकलते थे, आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों की बात कर लें, इस तादाद में बिहार से जो आंकड़े आए कि प्रतिदिन 4, 5, 6, 9, 11 तरीके, एक दिन में 11 लोग संक्रमित हो जाते हैं, ये बड़ा चिंताजनक बात है। और इसी तरीके के आंकड़े से डरने की जरूरत थी। ये अगर इस तरीके से आंकड़े आएंगे, और देखिए आज सुबह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके की सुस्ती दिख रही है। पहले जब आंकड़े आते थे तो सबसे पहले जो प्रधान सचिव थे स्वास्थ्य विभाग के, वो ट्विटर पर अपने जाके इसकी जानकारी दे देते थे। लेकिन आज सुबह से जब भी 2 नए मामले आए, एक वहां का सिविल सर्जन इस बात की जानकारी देते हैं, दूसरा प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी निकल के सामने आता है। यानी या तो स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बैठकों में लगे हुए हैं, या उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची, या फिर उन्होंने सोचा कि शायद एक ही बार हम सारे डाटा दे दें। लेकिन इस बीच जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। चिंता उनके लिए भी है, और वो भी चिंतित होंगे कि अगर इस तरीके से आंकड़े निकल के सामने आएंगे तो इसे रोकथाम के लिए जो तमाम उपाय किए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं चूक हो गई है। हालांकि इस तमाम जो अभी पटना से जो निकल के आया है या फिर जो दूसरे जगह से निकल के आया, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री देखने की बात होगी। बार बार यही कहा जाएगा कि अब तक जो भी मामले निकल के सामने आए उन सबका ताल्लुक किसी ना किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ रहा। लेकिन 2 मामले जो सामने आए थे जिनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं था। हालांकि राजा बाजार वाले मामले की जांच की बात की जा रही है कि गणेश आपको रोकना चाहेंगे। राजा बाजार का जो केस है उसको अभी भी एक्टिव मान रही है सरकार, और अगर माफ कीजिएगा, अगर उसकी रिपोर्ट को निगेटिव मान लिया जाता तो ये आंकड़ा जो है उस या जो डाटा दिया गया है उसमें कतई ये नहीं लिखा गया होता कि पटना में 3 एक्टिव केसेस हैं। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। देखिए पटना में क्या है, सरकार ने जो जानकारी दी है उसके हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये पहले से हमारे पास सोर्सेज से जानकारी थी कि पटना में एक और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन हमने इस खबर को न तो अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया, न उसको कहीं साझा किया, न शेयर किया, क्योंकि हमने ये अपनी एक पॉलिसी बना के रखी है कि सरकार की तरफ से जो आधिकारिक पुष्टि होगी, जिन आंकड़ों की जानकारी आधिकारिक तौर पर दी जाएगी, केवल उसी खबर को हम कम से कम कोरोना इन्फेक्शन के मामले में और मौत के मामले में केवल उसी डाटा को चलाएंगे। तो जब अभी सरकार ने कंफर्म किया है तो हम ये खबर ब्रेक कर चुके हैं
और बता रहे हैं कि बिहार में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 115 हो गई है। देखिए, पटना में 8 मामले सामने आए हैं अब तक कोरोना संक्रमण के, जिसमें 5 लोग ठीक हो चुके हैं और 3 जो लोग हैं वो अभी भी इंफेक्टेड हैं। मतलब ये 3 लोग कौन हैं, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे दर्शकों को, क्लियरिटी होनी चाहिए। पहला वो शख्स जो सुल्तानगंज इलाके में नालंदा के युवक से पॉजिटिव हुआ, संक्रमित हुआ, और उस शख्स के ससुर को कोरोना इन्फेक्शन हुआ, जो शख्स दुबई से आया था, जिसके संपर्क में आने से अब तक 26 लोग नालंदा और पटना लेकर के इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो वो सुल्तानगंज इलाका का वो मामला, पहला केस। दूसरा केस खाजपुरा के बिचली गली की रहने वाली महिला, जिसके रिपोर्ट को लेकर के संशय है कि पहले जो एम्स में रिपोर्ट आई वो सही, या आरएमआरआई एनएमसीएच में जो दूसरी रिपोर्ट 2 और रिपोर्ट कराई गई वो सही है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि अभी वो महिला इन्फेक्टेड है, तो हम उसको इन्फेक्टेड लेके चलते हैं, हम उसको पॉजिटिव केस मान रहे हैं। और तीसरा जो केस है वो कहां से आया है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी साफ तौर पे नहीं आई है। हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कई हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि ये केस कहां से आया है, पटना में किस इलाके से आया है, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं गणेश। और जैसे ही दर्शकों को यह जानकारी हमारे पास मिलेगी, हम ये जानकारी सीधे लाइव उनको बताएंगे कि बिहार में यह मामला कहां से आया है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।